जय हिंद दोस्तों। तो बिहार पुलिस 19,838 एग्ज़ाम के लिए हम एक पावरफुल स्ट्रेटजी लेके आए हैं। अगर इसको आप 30 दिन फॉलो कर लेते हैं ना भाई, तो आपका जो है रिज़ल्ट एकदम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप हम इसमें जितना बताते हैं अगर उतना आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो है 30 दिन में रिज़ल्ट हो जाएगा। और इसमें जो है हम बस उन्हीं टॉपिक को शामिल किए हैं जहाँ से एग्ज़ाम में आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक पावरफुल समझिए कि स्ट्रैटेजी है एकदम। इसको फॉलो करने के बाद अभी तक अगर कोई भी नहीं पढ़ा है ना भाई, तो 30 दिन अगर ऐसे पढ़ लेते हो, इसको फॉलो कर लेते हो, तो समझिए कि आपका फिजिकल के लिए रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि हमको चीज़ों का अनुभव है, खुद 3 बार बिहार पुलिस निकाले हैं, तो हमको पता है कि कहाँ से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हम जो है बार बार इस एग्ज़ाम को निकाले हैं। वही तरीका आपको भी हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें आप लोगों को कि इसका जो है पैटर्न क्या है। ठीक है, मार्क्स स्ट्रेटजी क्या है कि कहाँ से इसमें कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, पेपर जो है टोटल 100 नंबर का होता है, ये आप लोगों को पता है। और इसमें जो है सारे सब्जेक्ट शामिल होते हैं, मतलब कि मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, मिसलेनियस में करंट अफेयर्स, बिहार जी के स्टैटिक, सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखिए 30 नंबर का जो है ना दोस्तों, वो आपको मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और कभी कभी रीजनिंग पूछता है, कभी नहीं पूछता है, लेकिन सिलेबस में रीजनिंग भी है। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 70 नंबर जो है आपको जीके, जीएस और मिसलेनियस से। और जीके में देखिए आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है। और जीएस मतलब कि जनरल स्टडीज, सामान्य विज्ञान, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। ठीक है, और मिसलेनियस में करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और बिहार जीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया कि पैटर्न कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें जो है किस टॉपिक को आपको इस 30 दिन में पढ़नी है कि आपका जो है रिजल्ट हो जाए। अगर आप ऐसे पढ़ लेते हैं ना भाई, तो आपका रिजल्ट जो है ना एकदम हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले जो है सबसे अधिक मार्क्स जिस पोर्शन से पूछे जाते हैं वहीं से शुरुआत करेंगे। तो ये है जीके जीएस का। तो देखिए इसमें जो है 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को बताएं। और इसमें जो देखिए हम उन्हीं टॉपिक को शामिल किए हैं जिसमें से लगातार और मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, केवल इसको कवर करने के बाद आपका रिजल्ट हो जाएगा। देखिए, और ये सारी चीज़ें जो है ना सब आपको लूसेंट से पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री का। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री में बता दें आपको 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक साल और प्रत्येक शिफ्ट में जो है 8 से 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। और इसमें भी देखिए आपको सबसे अधिक मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, अगर 8 से 10 पूछे जाते हैं ना, तो समझिए कि 6 से 7 क्वेश्चन, कभी कभी 7 से 8 जो है केवल मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है। तो आपको लूसेंट उठा के और मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना लूसेंट का पूरा पढ़ जानी है भाई। ठीक है, उसके बाद में चलिए प्राचीन भारत में। तो प्राचीन भारत में आपको बस बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गुप्त एवं मौर्य साम्राज्य, बस इतना ही पढ़ लेना है। ठीक है, और मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य, भक्ति आंदोलन, बस 2 ही टॉपिक पढ़ना है। हिस्ट्री समाप्त। देखिए कितना जल्दी, और इतना जो है ना आप 30 दिन में आसानी से कर लेंगे भाई। अब चलिए बात करते हैं पॉलिटी का। तो पॉलिटी के लिए भी आपको लूसेंट उठानी है। और लूसेंट में जो है आर्टिकल 1 से लेके 51 तक आपको एकदम रट जानी है। ठीक है भाई, 1 से 51 तक जितना भी है ना इसमें बातें अनुच्छेद में, और अनुच्छेद डीपीएसपी इसको बोला जाता है, 1 to 51 को। तो इसको आपको पूरी पढ़ जानी है। उसके बाद में संविधान में अनुसूचियाँ, संशोधन, इसको पढ़ जाना है। और लूसेंट का पॉलिटी जो है इसके 51 के बाद भी आपको जो है जैसे क्या कहते हैं, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, संसद हो गया, राज्यसभा हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में दी रहती है। तो आपको लूसेंट के पूरे पॉलिटी को पढ़ जानी है। और उसमें जो है बहुत कम मतलब कि बहुत कम मात्रा में, बहुत कम पेजों में और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको लूसेंट की ज्योग्राफी इसके अलावा ज्योग्राफी बोले हैं, पॉलिटी को पढ़ जाना है। अब चलिए बात करते हैं ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में देखिए भाई, सबसे पहले आपको ज्योग्राफी से भी 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें जो है 4 से 6 क्वेश्चन, कभी 4, कभी 5, कभी 6, ऐसे करके केवल भारत के भूगोल से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन भारत के भूगोल से रहते हैं। तो आपको ज्योग्राफी के लिए भी लूसेंट उठाने हैं और भारत का भूगोल टोटल लूसेंट का पूरी पढ़ जानी है। ठीक है भाई, और 30 दिन में आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद विश्व के भूगोल में आपको पृथ्वी की संरचना, सौरमंडल
और देश की राजधानी और मुद्रा, विश्व भूगोल में बस आपको इतना ही पढ़नी है। अब चलिए समाप्त हो गया ज्योग्राफी भी। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में देखिए, इकोनॉमिक्स में जो है, इकोनॉमिक्स में बस आपको पंचवर्षीय योजना एवं नीति आयोग इतनी जो है पढ़ लेनी है, ठीक है। बस इकोनॉमिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। अब चलिए बात करते हैं जो साइंस है उसका। साइंस से भी देखिए दोस्तों, कभी 22 कभी 25 करके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी 27 28 भी दे देता है बिहार पुलिस में। तो इसमें देखिए आपको इसमें भी सारी पूरे साइंस को नहीं पढ़ना है, बस कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन्हीं को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स का। तो फिजिक्स में देखिए आपको प्रकाश पढ़ लेनी है, गति पढ़ लेनी है, कार पढ़ लेनी है, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा जो है इसको पढ़ लेना है, विद्युत धारा पढ़ लेना है, ठीक है। और बल नाम का चैप्टर जो होता है, फोर्स होता है, उसको भी पढ़ लेना है। और मात्रक को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में देखिए परमाणु संरचना तत्व 1 से लेकर 30 तक आपको जो है उसके चिन्ह के साथ में नाम याद होने चाहिए, याद कर लेनी है। अवक्रिया जो होती है, रासायनिक अवक्रियाएं, इसको पढ़ लेना है। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु, इसको पढ़ लेना है। आवर्त सारणी को पूरे बढ़िया से इसमें पढ़ लेना है, आवर्त सारणी को, ठीक है। उसके बाद अम्ल, क्षार एवं लवण, ये चैप्टर बस इतनी आपको केमिस्ट्री से कंप्लीट कर लेनी है, और ये भी आपको लुसेंट से ही करनी है। अब चलिए बात करते हैं बायो में। तो बायो में देखिए आपको कोशिका प्राणी विज्ञान, मानव रोग, मानव शरीर के तंत्र जो होते हैं ये, और चिकित्सीय उपकरण माने चिकित्सा से संबंधित जो उपकरण होते हैं वे, और वनस्पति विज्ञान, इसको पढ़ लेनी है। बस इतना ही आपको बायो से पढ़नी है। साइंस खत्म हो गया। अब चलिए बात करते हैं स्टैटिक जीके का। यहाँ से स्टैटिक जीके जो है 10 से 12 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे बिहार जीके का। बिहार जीके का भी बिहार पुलिस में मतलब समझिए बहुत बड़ा इसका जो है ना वेटेज है भाई। 7 से लेकर 10 क्वेश्चन आपको बिहार जीके से पूछे जाते हैं, और ये प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी बस कुछ सीमित दायरे हैं, वहीं से पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए आपको बिहार का भूगोल पढ़ लेना है, ठीक है भाई, और बिहार का इतिहास। बिहार का भूगोल है, बिहार का इतिहास, ये दोनों एकदम बढ़िया से पढ़ लेना है। आप कहीं से भी किसी भी बुक से कर लीजिए। और उसके बाद में देखिए इसमें जो है जिला में कौन जिला सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में छोटा है, ऐसे करके जो पूछा जाता है, क्वेश्चन आते रहते हैं। एक कर लेना है किस जिले में वनों की संख्या अधिक है, कम है, कहाँ का साक्षरता दर अधिक है, कहाँ का कम है, ठीक है। लिंगानुपात किस जिले का सबसे अधिक है, जनसंख्या घनत्व तो कहाँ की अधिक है, कहाँ के कम है, इन सारी चीज़ों को जिला से रिलेटेड पढ़ लेना है। बस आपको बिहार जीके से रिलेटेड इतनी ही करनी है, और इससे आपका बिहार जीके से जो भी क्वेश्चन आएगा एकदम आसानी से आप कर लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं स्टैटिक जीके। तो देखिए मिसलेनियस में चीज़ें थी, सॉरी स्टैटिक जीके बोले हैं। अब चलिए बात करते हैं 2 नंबर में स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में आपको लुसेंट के पीछे जो दिया है ना दोस्तों, कि विश्व में कौन सबसे पहला, चाहे कौन भारत में कौन पहली महिला, ऐसे करके, या पहला पुरुष जो है, उन चीज़ों को पढ़ लेनी है। यहाँ से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, डायरेक्ट देखने को मिल जाता है, बस लुसेंट के पीछे वाला स्टैटिक जीके से। अब चलिए बात करते हैं करेंट अफेयर्स का, ठीक है भाई। तो देखिए कभी कभी जो है अगर उधर से आपको वेटेज कम करता है क्वेश्चन का साइंस में, और कुछ इधर घटाएगा, तो करेंट अफेयर से बढ़ जाते हैं, ठीक है। 8 से 10 पूछ देता है, नहीं तो ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन जो है ना करंट अफेयर्स का आता ही आता है। तो देखिए अभी आपको करंट अफेयर्स के लिए कुछ नहीं करना है। करंट अफेयर्स के लिए जो है बाद में जुलाई में मैराथन देख लेनी है, ठीक है दोस्तों। और मैराथन कहाँ से देखनी है, तो रोशन आनंद सर बोले हैं, वे खुद अपने यूट्यूब चैनल पे कराएंगे आपको जुलाई के फर्स्ट संडे एंड सेकेंड संडे को, ठीक है। रोशन आनंद सर कराएंगे अपने ज्ञान बिंदु GS अकेडमी नाम से जो यूट्यूब चैनल है, उसी पे 2 मैराथन कराएंगे। बस आपको भी देख लेनी है, वहाँ से आपका करंट जो है बिहार पुलिस के लिए कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, ये तो हमारा 70 नंबर का हो गया। 30 नंबर के लिए आपको क्या पढ़नी है, तो देखिए दोस्तों 30 नंबर में जो है हमारा मैथ, हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनिंग है। तो इसमें भी आपको पूरे नहीं पढ़ने हैं, बस आपको कुछ चुनिंदा चैप्टर है मैथ्स के, हिंदी के, उन्हीं चीज़ों को पढ़नी है, वहीं से आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए मैथ में आपको जो है परसेंटेज पढ़ लेनी है, P&L मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़नी है, एवरेज पढ़नी है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़नी है, ठीक है दोस्तों। टाइम एंड वर्क कर लेना है। ये सारे आसान टॉपिक है, चैप्टर हैं, ठीक है, इनको कर लेनी है। DST मतलब कि डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम कर लेनी है। अलजेब्रा का बस बेसिक जो फार्मूला बेस्ड होते हैं उसको देख लेना है आपको, और मेंसुरेशन में फार्मूला याद कर लेना है, कभी इससे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और सिंप्लीफिकेशन को, जो सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास होता है, उसको
पढ़ लेनी है, ठीक है। और इतना चीज़ें जो है ना दोस्तों, आप मतलब कि मैथ में जो है इसको आप 8 से 10 दिन में आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए बात करें हिंदी में। तो हिंदी में देखिए दोस्तों, हिंदी में आपको कुछ व्याकरण की चीज़ें पढ़नी है, जैसे उपसर्ग प्रत्यय पढ़नी है, पर्यायवाची पढ़नी है, विलोम पढ़नी है, मुहावरा पढ़नी है, अनेकार्थी शब्द पढ़नी है और कारक पढ़नी है, ठीक है दोस्तों, हिंदी में। और इसके बाद वाक्य शुद्धि, संधि और समास पढ़ लेनी है, ठीक है। और हिंदी का ये सारी जो चीज़ें हैं जो हम अभी बताए हैं, आप लोगों को ये पढ़ना कहाँ से, तो आपके पास कोई भी हिंदी के व्याकरण की किताब हो उससे पढ़ सकते हैं। अगर बेहतर होगा आपके पास एक होता है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, अगर वही किताब है तो आप उससे पढ़ लेते हैं, तो समझिए कि आपका क्वेश्चन इन सारे टॉपिक से आता है ना, हिंदी में कोई भी आता है मैंने व्याकरण से रिलेटेड, तो आपका छूटेगा नहीं। क्योंकि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती हैं उसमें मतलब कि जो व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं समझिए उसी बुक से रहते हैं, और उसमें काफ़ी सीमित मात्रा में और एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ों को दिया गया है। अब चलिए बात करते हैं इंग्लिश और रीजनिंग के लिए। तो देखिए दोस्तों, अभी तक अगर जो इंग्लिश नहीं पढ़े हैं ना, तो आपको इंग्लिश को मतलब कि छूना भी नहीं है, ठीक है। इंग्लिश को स्किप ही कर दीजिए। और जो पहले से इंग्लिश पढ़े हैं उनके लिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो नरेशन, वॉइस, ठीक है, और ट्रांसलेशन, बस इन चीज़ों को इन तीन चैप्टर को देख लेनी है। क्योंकि नरेशन भी बहुत आसान होता है, वॉइस भी आपको बहुत आसान होता है। आपको मतलब कि इसका पूरा रूल नहीं जानना है भाई, बस क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन से चलना है। और ट्रांसलेशन बेसिक से ट्रांसलेशन बेसिक जो होती है वो कर लेनी है, वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग के लिए देखिए दोस्तों, रीजनिंग जो है बिहार पुलिस में किसी ईयर में पूछा जाता है, किसी ईयर में नहीं पूछा जाता है। जैसे 2024 में जो एग्ज़ाम हुई है 21,391 पोस्ट के लिए, उसमें रीजनिंग नहीं पूछा गया है, ठीक है। लेकिन इसी 21,391 पोस्ट के लिए जो 2023 में एग्ज़ाम हुई थी ना, उसमें रीजनिंग आया हुआ था प्रत्येक शिफ्ट में, ठीक है। तो आप रीजनिंग को भी पूरा स्किप नहीं किया जा सकता है। इसको जो है बस आप PYQ उठाइए, मतलब कि आपके पास अगर कोई बुक होगा उससे, और उसमें जो दिए हैं ना रीजनिंग के जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी पे आधारित आपको और क्वेश्चन को जो है बस रिवीजन कर लेनी है। रीजनिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा और कहीं से एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बता दें दोस्तों कि अगर आप लोग इतना कर लेते हैं ना, और ये सारी चीज़ें 30 दिन में आसानी से हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम नहीं बताए हैं, ये बहुत सीमित मात्रा में बहुत सीमित चीज़ें हैं। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका जो है रिजल्ट आराम से हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बता दें कि इस साल जो है ना, अगर कोई लड़का है किसी भी कैटेगरी से 55+ ला ले रहा है ना, तो उसका जो है रिजल्ट हो जाएगा। और लड़की है 45+ अगर ला लेती है किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है, हम जनरल की बात कर रहे हैं, जनरल से भी हो तो उसका रिजल्ट फिजिकल के लिए हो जाएगा। और अगर आप BC EBC से हैं तो इसमें 2-4 नंबर भी और लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो है आप आराम से 30 दिन में कर सकते हैं, और जो कर लेते हैं इतना चीज़ों को तो उनका समझिए कि रिजल्ट हो जाएगा इस साल। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपके मन में फिर कोई डाउट हो, कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम रिप्लाई जरूर करेंगे।